बीच ही आप तारों को अर्घ्य दीजिएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे माता रानी की कृपा आप पर, आपके जो परिवार है और उसमें जितने भी बालक हैं, यदि वो बच्चे कहीं भटक गए थे, रास्ता भटक गए थे, तो उन पर कृपा होगी, वो सद्मार्ग पर आएंगे और आपका एक बहुत अच्छा बालक वो बनकर दिखाएंगे। इस व्रत विधान को भी करिएगा, माता रानी की कृपा आप पर अवश्य होगी। बिल्कुल। और अब नासिक से हमारे साथ सुनीता जुड़ गई हैं। सुनीता जी, आपका स्वागत है शो में। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सुनीता जी। मुझे मेरे पति के बारे में पूछना है। जी बताएं, जन्म की तारीख। उनकी जन्म तारीख है 21 नवंबर 1978 जी। और जन्म का ये स्थान है जलगांव महाराष्ट्र और टाइम है 1:30 1:30 बजे से 2 बजे तक। 1 से 2, ये तो बहुत लंबा समय दिया। रात का 1:30 से 2 बजे तक। 1:30 से 2। ये दोपहर का समय है कि रात का? रात का 12 बजे। हाँ जी। और स्थान क्या बताया? तो मुझे प्रश्न ये है कि वो कोई भी काम कर रहे हैं, वो 2014 से कुछ भी कर्जे में हम लोग डूब गए हैं, कुछ काम ऐसा हो ही नहीं रहा। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। देखिए, सिंह लगन की पत्रिका है और आपको बता दें, लग्न के अंदर राहु का गोचर और द्वितीय भाव में बृहस्पति का गोचर करना, वो भी राहु पर से, और शनिदेव का लग्न में बैठना काफी हद तक आपको बता दें आपको परेशान कर सकता है ये गोचर। और शुक्र की महादशा, राहु की ही अंतरदशा। लग्न का राहु आपको बता दें अननेसेसरी जो है कार्यों के अंदर व्यवधान भी उत्पन्न करता है, अकारण जो है भय भी मन के अंदर ले आता है। लेकिन आपको बताएं, यहां पर आप 6:15 से 7:30 रत्ती तक का आप इनको शुद्ध एक सलोनी गोमेद पहना दीजिए, लाभ होगा। और लाभ होने के पश्चात अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान करना आरंभ करिए। जन्मांक के अंदर आपको बता दें पितृदोष काफी हद तक बना हुआ है, पितरों के निमित्त कुछ दान करिएगा, लाभ त्वरित दिखाई देगा। बिल्कुल। और अब अहमदनगर से किरण जुड़ी हैं। जी, आपका भी स्वागत है शो में। जी नमस्ते कंचन जी। नमस्कार आचार्य जी। श्री राधे, प्रणाम। जी, मैं अपने बड़े बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी। जन्म की तारीख 15/11/88। समय? हाँ जी, समय दोपहर के 12:45। और स्थान? स्थान अहमदनगर। अहमदनगर। क्या सवाल है आपके? एक तो मैडम उसकी शादी नहीं हो रही है और थोड़ा उसके अंदर लापरवाही ज्यादा है। जी हाँ जी। देखिए, मकर लगन की पत्रिका और चंद्रमा लग्न के अंदर बैठना, यानी कि चंद्रमा जब जब लग्न में आ जाए चंचल स्वभाव हो जाता है कार्य में, कभी कभी इस चंचलता के कारण ये लापरवाही बढ़ जाती है। राहु की महादशा और बुध की अंतरदशा है। आने वाले समय में आपको बता देते हैं कि इनको जो विवाह का जो योग बनेगा वो 20 फरवरी 2017 के बाद बनेगा। बिल्कुल चिंता ना करिएगा, कार्यों को सही तरीके से करना इनको कहिएगा, अपनी आदत डालें। भगवान श्री गणेश का नित्य स्तोत्र का पाठ करें और हो सके तो गणेश चालीसा 40 दिन किसी मंदिर में जाके पढ़े, लाभ त्वरित होगा। जी हाँ। और अब बारी आ गई है लकी अक्षर की। ये अक्षर बहुत ही शक्तिशाली है, इसकी महिमा आप जानते हैं, हर दिन रख रहे हैं और हर दिन जब इसे अपने पास रखते हैं तो अपने आप को लकी महसूस करते हैं, क्योंकि हर काम में आपका जो भाग्य है साथ दे रहा होता है, आप लकी हो जाते हैं। नोट कीजिए अपना आज के दिन का लकी अक्षर। जी जी, बता दें अपने सभी बंधुओं को कि लकी अक्षर का क्या प्रभाव। मित्रों, इस लकी अक्षर का क्या प्रभाव है ये तो आपको लिखकर ही पता चलेगा। इसका क्या विधान है, किस तरीके से आपको लिखना है और किस राशि वाले का क्या अक्षर है, ये आप नोट करिएगा। उसके बाद हम आपको विधि से भी अवगत कराएंगे। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले नोट करें रा अक्षर को और वृषभ नोट करेंगे आज चा अक्षर को। आज इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत जो है इनके जीवन के अंदर सुप्रभाव लाएगा आज का ये लकी अक्षर। मिथुन राशि वाले नोट करें जा और कर्क वाले नोट करेंगे आज डा अक्षर को। बिल्कुल नोट करते जाइएगा अपने राशि अनुसार अक्षर। और सिंह राशि वाले नोट करेंगे आज मां अक्षर को। हर तरह की महत्वता आज आपको प्राप्त होगी। कन्या राशि वाले नोट करें ता अक्षर को। बारी आ चुकी है तुला राशि की, का अक्षर लिखिए। और वृश्चिक वाले नोट करेंगे आज ना अक्षर को। बताएं धनु राशि के बारे में। धनु राशि वाले भी आज नोट करें मां अक्षर को और मकर वाले नोट करें आज सा अक्षर को। हर तरह की सकारात्मकता आपके जीवन में आएगी। कुंभ की बारी आ चुकी है मित्रों, खा अक्षर लिखिए। और मीन वाले लिखेंगे आज था अक्षर को। अब आपको बता देते हैं क्या विधि रहे इसको लिखने की। मित्रों,
आज शुक्रवार का दिन है, मां लक्ष्मी के समक्ष खड़े हो जाइएगा, विष्णु जी के समक्ष खड़े हो जाइएगा, एक सफेद पेपर लीजिएगा, गुलाबी शाही या फिर लाल रंग की शाही या कुमकुम द्वारा आप अपने लकी अक्षर को लिखिएगा, उनके चरणों से स्पर्श करा के इस लकी अक्षर को अपनी पॉकेट में रखिएगा। आप देखिएगा आपके भाग्य में तो चार चांद लगेंगे ही, साथ में आपको अथाह लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। इसको करके देखिए, फीडबैक अवश्य दीजिए। बिल्कुल। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आज का दिन कैसा रहने वाला है। हम सबके लिए पूरा दिन है बचा हुआ, तो पूरे दिन के हिसाब से मेष से लेकर के कन्या राशि के जातकों के लिए प्रकृति से क्या कुछ मिल रहा है, क्या करें क्या ना करें, राशिफल में जान लेते हैं। जी बिल्कुल मित्रों, क्या कह रहे हैं सितारे आपको बता देते हैं। मेष से लेकर कन्या तक के सभी राशि वाले बंधु माताओं और बहनों को शुरुआत करते हैं मेष राशि से। योग मन को शांति देगा। बिल्कुल योगाभ्यास आप नित्य करा करिए। निवेश के लिए समय शुभ रहेगा। नीला रंग आपके जीवन में भाग्य आपके प्रबल करेगा और भाग्य प्रतिशत जो रहेगा वो है 85। वृषभ राशि, गलती को स्वीकार करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। भूरा रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत है 90। मिथुन राशि की बारी आ चुकी है। घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे। अधिकारियों से विवाद बिल्कुल ना करिएगा। पीला रंग शुभता लाएगा और भाग्य का प्रतिशत है 75। कर्क राशि वाले, बहुत गुड न्यूज आज आपको मिलेगी। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। किसी अनजान से ना बोलिएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ग्रे रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 65। अब बताएं आपको सिंह राशि के बारे में। परिवार में झगड़ा बिल्कुल ना करिएगा, इस चीज का आप ध्यान रखिए। दिन शुभता लाएगा। लाल रंग शुभ है और भाग्य का प्रतिशत है 69। कन्या राशि, कुछ उम्मीदें पूरी होंगी जो आपने काफी समय से सोची हुई थी। नौकरी में परेशानी बिल्कुल खत्म होगी। कॉपर रंग शुभ है और भाग्य का प्रतिशत है 90। जी और अब दिल्ली से तरुण जुड़े हैं। जी आपका स्वागत है शो में। तरुण, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। श्री राधे भैया प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न अपने को लेकर है। मेरा डेट है 29/1/1981। जी समय? रात के 3:05 सुबह के 3:05 AM। जी और बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस सहारनपुर, यूपी। जी क्या सवाल है आपका तरुण? ये मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है, बड़ी विलम्ब अर्चनाएं आ रही हैं बड़ी। जी विवाह में विलम्ब। जी बिल्कुल भैया बता देते हैं क्या आपके विवाह के अंदर क्यों विलंब है। जन्मांक के समय तैयार हो रहा है। वृश्चिक लगन की आपकी पत्रिका है भैया। और आपको बता दें शुक्र जो है आपका धनु राशि के अंदर द्वितीय भाव में पीड़ित हो चुका है। और आपको बता दें यहाँ पर पापी ग्रहों का प्रभाव भी शुक्र पे है। भाव भी पीड़ित है, भावेश भी पीड़ित है और साथ ही साथ कारक भी पीड़ित है। बुध की महादशा और शुक्र की ही अंतरदशा। थोड़ा सा प्रयास करिएगा। 10 से 15 रत्ती के करीब आप जो है एक ओपल धारण करिए। सप्तम भाव को बलवान करिए। और आपको बता दें विवाह के पश्चात आपको कुछ ना कुछ दान अपने पितरों के निमित्त अवश्य करना है। और हो सके तो अपने घर की साउथ ईस्ट दीवार पर हो सके तो वहां पर लाल रंग करा दीजिएगा, लाभ त्वरित होगा। जी हाँ। और कल अहोई अष्टमी है। सभी जो माताएं हैं वो अपनी संतानों के लिए व्रत रखने वाली हैं। और व्रत का जो विधान है हम आपको बता रहे हैं लगातार, क्योंकि सभी माताएं चाहती हैं कि उनके बच्चों की दीर्घायु हो, उन्नति प्राप्त करें, हर क्षेत्र में सफलता मिले और साथ ही साथ संतान सद्मार्ग पर चले। इसके लिए व्रत तो आप कर रही हैं, लेकिन व्रत सफल भी हो, इसके लिए क्या महाप्रयोग होना चाहिए अब आपको बताते हैं। जी आचार्य जी। बिल्कुल मित्रों, आपका व्रत विधान जो हमारी माताएं बहनें कर रही हैं माँ अहोई अष्टमी के निमित्त, तो वो बिल्कुल सफल हो जाए उसका भी एक छोटा सा आपको उपाय दे देते हैं कि उसमें पूरी आपको सफलता प्राप्त हो। घर पर आए किसी व्यक्ति विशेष को, कोई साधु आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई महात्मा आ जाए, तो आप उसे बिल्कुल खाली हाथ ना लौटाइएगा। उसे हो सके तो जलपान करा दीजिएगा, कुछ दान दक्षिणा अवश्य दीजिएगा। और एक पान के पत्ते पर 5 साबुत सुपारी रखकर और उनको हल्दी से रंगकर आप इस सामग्री को श्री गणेश जी के श्री चरणों में अर्पण कर दीजिएगा। आप इसको करके देखिएगा, फीडबैक भी हमें अवश्य दीजिएगा कल atm@liveindia.tv पर। जी हाँ। और अब बारी आ गई है किचन पिटारे की। आज भी एक खास रहस्य छिपा हुआ है। अन्न और धन दोनों में ही बरकत चाहते हैं अगर आप, तो अपनाएं अब एक खास उपाय किचन पिटारे से। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए।
मित्रों, नित्य की भांति किचन पिटारे में आज भी ऐसा कुछ खास छुपा हुआ है जो आपके परिवार के अंदर अन्न और धन की बरकत को बिल्कुल बढ़ा देगा, बहुत तीव्र गति से बढ़ाएगा। तो आज आपको बता देते हैं किचन पिटारे के अंदर छुपा हुआ है, माफ कीजिएगा, छुपी हुई है पीली सरसों। तो अब आपको इसके बारे में अवगत भी करा देते हैं, जानकारी देते हैं थोड़ा सा। देखिए, पीली सरसों को येलो मस्टर्ड कहते हैं इंग्लिश में, और पीली सरसों के दानों में विटामिन ए, सी और के पाए जाते हैं। और आपको बताएं, पीली सरसों के सेवन से भूख बढ़ जाती है, खाने में बहुत प्रयोग की जाती है, और इसका संबंध जो है जुपिटर अर्थात बृहस्पति देव से है। अब किस तरीके से ये पीली सरसों आपके घर में अन्न और धन को बढ़ाएगी, आप ये जान लीजिए और इस उपाय को नोट भी करिएगा। एक मुट्ठी पीली सरसों एक पीले रुमाल में आप रख लीजिएगा। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का आपको मात्र 7 बार जाप करना है। साथ ही साथ इसको एक पोटली का स्वरूप दे दीजिएगा और अपने घर के ईशान कोण में उत्तर और पूर्व के कॉर्नर में आप इसको किसी छोटी सी एक कील लगाकर आप उस पर इसे हैंग कर दीजिएगा, लटका दीजिएगा। मात्र इस उपाय को करके देखिए, मात्र 1 दिन के अंदर ही आपको उसका फर्क दिखाई देगा। आपका एक ड्यूटी बन जाएगी कि आप हमें फीडबैक अवश्य दीजिएगा। इस उपाय को आप दोहरा भी सकते हैं। जी हाँ, और आज का दिन तुला से लेकर के मीन तक के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, राशिफल इनका भी बताएंगे। लेकिन पुणे से संगीता जुड़ गई हैं। संगीता जी, आपका स्वागत है शो में। नमस्ते। नमस्कार आचार्य जी, नमस्ते। श्री राधे, प्रणाम। मैं संगीता राजगुरु बाबातपुर पुणे से जी। मुझे मेरी बेटी के बारे में पूछना है। जी संगीता जी, बताएं जन्म की तारीख। 16/7/1993, मतलब 16 जुलाई 1993। जी, और समय 4:27 4 बजे और 47 मिनट। 4:47 AM। हाँ हाँ, सुबह के। और बर्थ प्लेस पुणे, पिंपरी पुणे, महाराष्ट्र। पुणे जी। पुणे जी। तो संगीता जी, क्या सवाल है आपका? आचार्य जी, मेरी बेटी 7 तारीख को घर छोड़ के गई हो, सुबह काम को जाती बोल के गई और वो वापस आज तक आई ही नहीं हो। उसके बारे में पूछने जी। वो कब घर वापस आएगी, उसके आगे की जिंदगी के लिए अच्छा कुछ हम क्या उपाय करें। वो हमारे मर्जी से वो आगे से हम लोग बहुत परेशान, हम तो घर के सब लोग परेशान। जी, आप बिल्कुल जी निराश ना होइए, परेशान ना हो। हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि आपको कुछ ऐसा उपाय बताया जाए कि ये वापस आ जाएं। देखिए, सूर्य और बुध इनके लग्न में है, कुछ ना कुछ सोच समझकर ही इन्होंने ये कदम उठाया है। इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। 2 जनवरी 2017 तक माता रानी ने चाहा तो आपकी बेटी आपके पास सुरक्षित वापस लौटेंगी। इसके निमित्त आपको एक उपाय करना है। सर्वप्रथम तो आपको बता दें कि इनका कोई पहना हुआ वस्त्र जो है, आप उसे हमेशा संभाल के किसी मंदिर के या अपने पवित्र जगह पर आप उस वस्त्र को हमेशा के लिए रख दीजिएगा। इनका फोटो लीजिएगा और फोटो के सामने, देखिए ये तो यहाँ पर जो है बिल्कुल फिजिकल रूप से आपके पास नहीं है, इनका फोटो लीजिएगा और फोटो के समक्ष जो है आप गायत्री मंत्र का कम से कम 1 माला नित्य जाप करा करिए। माँ गायत्री से प्रार्थना करिएगा कि हे माँ, मेरी पुत्री को सद्मार्ग पर लाइए। और अहोई अष्टमी का व्रत कल ही है, आप उसका पूरा विधान करिएगा। माता रानी की कृपा होगी, आपकी बेटियां सद्मार्ग पर आएंगी और कोई भी ऐसा गलत कदम माता रानी की कृपा से वो बिल्कुल नहीं उठाएंगे। जी हाँ, और अगर जो आपकी बिटिया रानी है संगीता जी, इस समय हमारा शो देख रही हैं, तो हम चाहेंगे कि आप अपनी मम्मी की बात सुन चुकी हैं, काफी परेशान है वो आपके लिए, तो जल्दी से आप घर लौटिए, ये हम भी चाहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। अब हम बात कर लेते हैं, कार्तिक महीना चल रहा है, बहुत ही शुभ महीना माना जाता है। और आज के दिन का नक्षत्र क्या है और स्नान कैसे करें ताकि आपका तन मन बिल्कुल शुद्ध रहे, पवित्र रहे, आइए आपको बताते हैं। जी आचार्य जी। बिल्कुल मित्रों, आपको बता देते हैं कि आज आद्रा नक्षत्र है, किस तरीके से आज खास उपाय करना है। आद्रा नक्षत्र का संबंध राहु ग्रह से होता है, जिसे शैडो प्लेनेट, ड्रैगन्स हेड भी कहते हैं मित्रों। और स्नान के जल में आप हरी दुर्वा और अक्षत डालकर आपको स्नान करना है। वैसे तो बहुत सारे हमारे बंधु कर चुके होंगे स्नान, लेकिन फिर भी दोबारा स्नान कर सकते हैं इस कार्तिक महीने का सुप्रभाव अपनी जिंदगी में पाने के लिए। स्किन से जुड़ी परेशानियां खत्म होंगी और आपका ज्ञान जो है नित्य प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। इसको करिए, राहु की भी कृपा आप पर अवश्य होगी। बिल्कुल। और आइए अब जान लेते हैं तुला से लेकर के मीन तक के जातकों का भी आज का राशिफल। जी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मित्रों, तुला राशि के क्या कह रहे हैं सितारे आप जान लीजिए। कानूनी मामले आज आपके खत्म हो जाएंगे। समाज में मान सम्मान पहले से बेहतर होगा। गुलाबी रंग शुभता लाएगा और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 80।
बारी आ चुकी है वृश्चिक राशि की। उच्च शिक्षा के यानी हायर एजुकेशन के आपको अवसर मिलेंगे। परिवार के साथ घूमने जाएंगे। जामुनी रंग शुभता ला रहा है आज और 65% का आज आपका भाग्य है। धनु राशि, स्वास्थ्य पर मित्रों आज आप ध्यान दीजिएगा। जीवन साथी का सहयोग करिएगा। शुभ रंग पीला है और भाग्य का प्रतिशत है 90। मकर राशि, प्रतियोगिता में भाग लीजिएगा। सभी मकर राशि वाले बंधु, हमारे जो छोटे बालक बालिकाएं वो प्रतियोगिता में कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। अपने कार्यों पर ध्यान अवश्य दीजिए। आसमानी रंग शुभ रहेगा और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 70। कुंभ राशि, कैरियर में बढ़ोतरी होगी, बहुत अच्छी बात है। दिन शुभता लाएगा। लाल रंग शुभ है। भाग्य का प्रतिशत है 66। बारी आ चुकी है मीन राशि की। व्यर्थ खर्च से आज आप बचिएगा। व्यस्तता बनी रहेगी, अच्छी बात है। सफेद रंग शुभता लाएगा और भाग्य का प्रतिशत है 60। जी, हजारीबाग से हमारे साथ रोहित जुड़े हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। रोहित, प्रणाम मैडम जी। प्रणाम नमस्कार। बाबा जी। श्री राधे। बाबा जी, मेरा जन्म 2 अक्टूबर 1991 को हुआ है। सुबह का 6:30 बजे। 2 अक्टूबर 1991। 91। जी, समय क्या बताया आपने? सुबह का 6:30 बजे। सुबह के 6:30 बजे। और बर्थ प्लेस? हजारीबाग। हजारीबाग। रोहित, क्या सवाल है आपका? मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कैरियर के लिए बहुत चिंतित हूँ। मैं किस और कैरियर बनाऊँ और सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी और मेरा कैरियर कैसा रहेगा? बिल्कुल भैया, उच्च का बुध आपके लग्न में है मंगल और सूर्य के साथ। सर्वप्रथम तो आप अपने से बड़ों का सम्मान करना शुरू कर दीजिएगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप सम्मान नहीं करते हैं, जितना आप सम्मान करते हैं उससे ज्यादा करना शुरू कर दीजिएगा। और आपको बता दें, शनि की महादशा, बृहस्पति की अंतरदशा है। शनि आपके इस समय गोचर में तृतीय भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। और आपको क्या करना है, चंद्रमा केतु का जो ग्रहण योग है इसको अपनी जिंदगी से हटाना है। अपनी माता के नित्य चरण स्पर्श करने हैं और अपनी माता का अवश्य कहना मानना है। वो हमारी माँ होती हैं, जो हमें कहेंगी हमेशा हमारे अच्छे के लिए ही कहेंगी। हमें उस समय उसका प्रभाव नहीं पता चल पाता, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद हमें उनकी कही बात का आभास होने लगता है। आपको क्या करना है, 5:15 से 6:15 रत्ती तक का एक पन्ना धारण करना है और नित्य जो है पारस शिवलिंग आप घर में स्थापित कर लीजिएगा। उनकी नित्य पूजा अर्चना करनी है जी। और अब नासिक से सोनू जुड़े हैं। सोनू जी, आपका भी स्वागत है शो में। ओके, थैंक यू। राधे राधे। श्री राधे। 16 अक्टूबर 1987। 16 अक्टूबर 1987। टाइम 11:50 मॉर्निंग। 11:50। 50 जी। और बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस भुसावल, महाराष्ट्र। भुसावल। जी, क्या सवाल है आपका? एक, अगर मेरी राशि से मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ जान पाऊंगी तो वो, और मेरा भविष्य कैसा होगा? जी देखिए, धनु लग्न की पत्रिका आपको बता दें, सप्तम भाव का स्वामी बुध जो है शुक्र के साथ, स्वराशि के शुक्र के साथ एकादश भाव में बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है जन्मांक में। शुक्र की ही महादशा, शुक्र की अंतरदशा। लेकिन आपके जन्मांक के अनुसार शुक्र जो है षष्ठेश और एकादशेश है। आपको क्या करना है, आपको सफेद चंदन का दान करना है। अपने मस्तक पर सफेद चंदन का तिलक करना है और सफेद चंदन के अंदर गंगा जल मिलाकर उसका एक घोल तैयार करिएगा। भगवान शिव के मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर सफेद चंदन से अपनी अनामिका उंगली द्वारा ओम बना दीजिएगा। ऐसा कम से कम 7 सोमवार करिए, भगवान शिव की कृपा अवश्य होगी। जी, झुंझुनू से हमारे साथ नीरू जुड़ी हैं। नीरू जी, आपका भी स्वागत है शो में। नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी। श्री राधे, प्रणाम। हाँ जी आचार्य जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछ रही हूँ। जी बताएं, जन्म की तारीख? उनका डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी 1971। जी। समय? समय 4 बजे दोपहर में, शाम के। अच्छा, और प्लेस? चिड़ावा, राजस्थान। चिड़ावा। हाँ जी। जी, क्या सवाल है आपका? हाँ आचार्य जी से क्वेश्चन है कि एक तो मुझे धनतेरस बताएं कब की है जी। अच्छा। और धनतेरस को हम नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं जी। हाँ, तो वो सही है क्या और धनतेरस है कब? और नेम प्लेट का मैंने पूछा था, आचार्य जी ने मुझे बताया था, तो नेम प्लेट का वो हम सुन नहीं पाए। बृहस्पतिवार को बताया था, वो पूजा किस तरह से करनी है दोबारा से बता दें। जी बिल्कुल।
जी बिल्कुल। देखिए मिथुन लगन की आपकी पत्रिका धनत्रयोदशी 28 नवंबर की है और आपको बता दें उस दिन आप बिल्कुल सकारात्मक तरीके से ही घर में प्रवेश करिएगा, लेकिन फिर भी अपने ग्रह को, अपने घर को जो है एक बार चेक करा लीजिएगा, वास्तु के अकॉर्डिंगली उसकी डायरेक्शन को चेक करके ही उसके प्रवेश का जो है विधान एक बार पंचांग अनुसार भी आप अवश्य चेक कराइएगा। हमारे पास यहाँ पर समय का अभाव होता है, संपूर्ण जानकारी देने का हम आपको भरसक प्रयत्न करते हैं। नेम प्लेट जब भी लगाएं अपने घर से एंटर करते समय आप राइट साइड पे लगाइएगा, हो सके तो उस पर एक लाल हल्दी के द्वारा और रोली के द्वारा स्वस्तिक अवश्य लगाइएगा। जी हाँ, तो चलिए इन्हीं अच्छी खास जानकारियों के साथ शो में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी आपने इतनी अच्छी अहम जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राधे, धन्यवाद कंचन जी। और जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल अहोई अष्टमी है और हम आपको बताएंगे कि बड़ी मन्नतों के बाद आपने अपनी संतान को पाया, लेकिन वही संतान अगर आपको परेशान कर रही है तो कल अहोई अष्टमी पर कुछ खास जानकारी हम आपको देंगे जो आपके कष्टों का निदान करेंगी। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। एक हसीना जो दीवाना बना है, काश वो मुझे मिल जाए। कोहिनूर। महाराजा लोगों की महाराजा पसंद। अब ना होगा केवाईसी का झंझट और ना मार्जिन पेमेंट का। सर आपका क्या? और भाभी जी कैसी है? हाँ मायके में है, ठीक ही रहती है वो। और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। और ना हमारा नाम कहीं पे आएगा। इसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। इसी को कहते हैं डब्बा गुल। क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग करना या करवाना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। सिर्फ सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। हम दिल्ली हार गए हैं। नमस्कार, दिल्ली दरबार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुजाता। 1857 के गदर को दबाने के बाद बरतानिया हुकूमत ने दिल्ली में तीन दरबार लगाए। दिल्ली में आखिरी दरबार दिल्ली के बुराड़ी से लेकर मॉडल टाउन इलाके में साल 1911 में लगाया गया था। दरअसल हिंदुस्तानियों के मन में पनप रही आजादी की सोच को कुचलने के लिए दिल्ली में अंग्रेजों ने तीन दरबार लगाए थे, लेकिन आजादी के खिलाफ षड्यंत्रों के ये दरबार पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। (1857) का गदर दम तोड़ चुका था। लाशों के अंबार और इमारतों के खंडहर दिखा रहे थे कि हिंदुस्तान अब भी गुलाम है। आजादी का प्रतीक बना दिल्ली दरबार अंग्रेजी हुकूमत का खूनी दरबार बन चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह अब पूरी तरह से बरतानिया हुकूमत का हिंदुस्तान पर राज हो गया। 1857 के गदर से अंग्रेजों ने कई सबक लिए, जिसमें सबसे पहले यह था कि हिंदुस्तान के शाही राजघरानों को अंग्रेजी हुकूमत के हक में मोड़ो और उनका भरोसा हासिल करो, क्योंकि भारत के गवर्नर जनरल रहते हुए लॉर्ड डलहौजी ने लगभग 10 साल के शासन में
21,000 जमींदारियों और रजवाड़ों को खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से कई राजघराने और रजवाड़े 1857 के गदर में अंग्रेजों के खिलाफ जमकर लड़े